नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश। क्या एक साथ आएंगे राज और उद्धव? मैं हूं आपके साथ दिव्या। महाराष्ट्र की राजधानी में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। करीब 2 दशक पहले अलग हुए ठाकरे बंधुओं के बीच अब फिर से एक साथ आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आएंगे? ये सवाल एक बड़ा है। बाला साहेब के रहते उत्तराधिकारी को लेकर जंग के साथ राज ठाकरे ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इसी के साथ जो बाला साहेब का कहना था, मैं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, वो भी गठबंधन हुआ और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर अपनी अलग शिवसेना बनाई और आज उसी शिवसेना को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना घोषित किया है। राज्य में अब कुछ समय बाद बीएमसी चुनाव होने हैं। उससे पहले उद्धव ठाकरे एक बयान से सियासी कहानी में नया मोड़ आ गया है। मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देने के लिए एक साथ आने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तैयारी पूरी तरह बिना शर्त नहीं होगी। जहां उद्धव ठाकरे एक पार्टी से संजय राउत जैसे नेता खुश हैं, वहीं राज ठाकरे की पार्टी में कुछ नेता असहज है। साल 2005 महाराष्ट्र की राजनीति का वो साल है जब शिवसेना के फायरब्रांड नेता राज ठाकरे ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। राज का कहना था कि मैंने मातृश्री से सम्मान मांगा था, बदले में अपमान मिला। इस बयान में शिवसेना को झकझोर कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी की बागडोर संभाली और समय के साथ खुद को एक जिम्मेदार नेता के रूप में स्थापित किया। राज ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, लेकिन वो शिवसेना जैसी पकड़ नहीं बना सकी। राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि क्या ठाकरे परिवार की घर वापसी की शुरुआत है। राज पहले ही कह चुके हैं कि मेरा उद्धव से कोई निजी विवाद नहीं था, हमारा टकराव केवल राजनीतिक था। एक तरफ उद्धव शिवसेना को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की जद्दोजहद में है और शिंदे गुट और बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की रणनीति दिख रही है। महाराष्ट्र की मराठी जनता लंबे समय से चाहती रही है कि बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद दोनों भाई एक साथ आएं। इससे पहले भी ऐसी चर्चा हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। अगर वाकई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं, तो इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी वोट की अहम भूमिका होती है। ये वोट बैंक वर्तमान में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में बटा हुआ है। अगर उद्धव और राज एक साथ आते हैं, तो ये वोट बैंक काफी हद तक उनके साथ जुड़ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र के लगभग 69.93% जनसंख्या मराठी भाषा यानी लगभग 7.74 करोड़ लोग। हालांकि मुंबई जैसे शहर में मराठी बोलने वालों की प्रतिशत सिर्फ 25 से 26% है। बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी को ठाकरे भाइयों के गठबंधन से बड़ा नुकसान हो सकता है। बाला साहेब ठाकरे के हिंदूवादी समर्थक आज भी बड़ी संख्या में हैं, जो शायद आज राज और उद्धव के साथ जाने के लिए विकल्प चुनेंगे। मुंबई, ठाणे, नासिक जैसे क्षेत्रों में ये गठबंधन बीजेपी को बड़ी टक्कर दे सकता है। 1966 में शिवसेना की स्थापना ठाकरे परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ का केंद्र बना था। उनकी भाषा शैली, बोलने का प्रभाव और ठाकरे बाणा उनके विशिष्ट बनाता है। अगर दोनों भाई एक साथ आते हैं, तो ठाकरे परिवार एक बार फिर राजनीतिक केंद्र बिंदु बन सकता है, जिससे अन्य दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। साल 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की यूबीटी को मुस्लिम और दलित वोटों का अच्छा समर्थन मिला था। अगर राज ठाकरे एक साथ गठबंधन होता है, तो ये समुदाय नाराज हो सकता है। उनका समर्थन फिर से कांग्रेस या एनसीपी को मिल सकता है। राज ठाकरे की पार्टी की शुरुआत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2014 के बाद उसका ग्राफ गिरा और उधर उद्धव ठाकरे, बीजेपी और शिंदे गुट अलग होने के बाद संघर्ष का सामना करना पड़ा। मुंबई महानगर पालिका, जहां उद्धव की पकड़ है, वहां अगर राज एक साथ मिलकर काम किया, तो गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। जनता के लिए भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। अगर ठाकरे परिवार एकजुट होता है, तो ये सिर्फ सियासी गठबंधन नहीं, एक ऐतिहासिक क्षण बन सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये गठबंधन दिल से है या फिर दिमाग से? तो उद्धव और राज की एक नई पहल महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय लिखेगी, या फिर सिर्फ एक चुनावी गणित का हिस्सा बनकर रह जाएगा? फिलहाल नजरें टिकी है बीएमसी चुनावों और ठाकरे परिवार के अलग कदम पर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। रुकते एक ब्रेक के लिए। नमस्कार।